Hello students, civil engineering fourth semester, mechanical engineering fourth semester and electrical engineering fourth semester. एनर्जी कंजर्वेशन का ये मेरे पास जो यूनिट है 1, 2, 6, 7, 8, 9, तो उनमें से ये क्वेश्चन है रिवीजन के। आज संडे है तो इट इज़ रिवीजन डे। कॉलेज चल रहा होता तो सैटरडे को रिवीजन हो जाता क्लास में ही, कोई बात नहीं। तो आज संडे है, घर में रिवीजन करिए आप लोग। तो आप लोग अक्सर कहते रहते हैं कि प्रैक्टिस सेट दीजिए, प्रैक्टिस सेट दीजिए, तो आज आपको प्रैक्टिस सेट दे रही हूँ और आप इसको रिवाइज करिए। सारे आंसर हमने लिखवाए हैं आप लोगों को, तीनों ब्रांचेस को, सिविल को भी, इलेक्ट्रिकल को और मैकेनिकल को भी। तो ये इन प्रश्नों के उत्तर हैं, आप इन्हें बस प्रिपेयर करिए अच्छी तरह से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि पर टिप्पणी करिए। देखिए ये दो क्वेश्चन बनता है इसमें। एक तो होता है कि राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि पर टिप्पणी करिए, तो उसमें आपको डेटा निकालना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कितना फंड दिया जाता है। तो इसमें सिर्फ बिजली की बात नहीं होती है, कितना फंड पेट्रोलियम के लिए है, पेट्रोलियम पे कितना खर्च आता है, और कितना केंद्र सरकार फंड देती है इस पर, बिजली पर कितना देती है सोलर पैनल पे, और बाकी जो हमारे गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे बायोमास है और ये सब, ये कृषि अपशिष्ट के हैं, गन्ने की खोई है, इन सब पे खर्च करने के लिए भारत सरकार, केंद्रीय मंत्रालय स्टेट को। तो जब स्टेट की बात आएगी तो आपको उत्तर प्रदेश का लिखना है सिर्फ, बाकी स्टेट से आपको नहीं लेना देना है। स्टेट वाइज जब पूछा जाएगा तो आपको उत्तर प्रदेश का डेटा लिखना है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि पर टिप्पणी लिखे, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राज्यवार वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के लिए फंड रिलीज किया जाता है। और ये हम समझा चुके हैं, और इस क्वेश्चन को आप अपनी नोट्स खोल के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया तो मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको फिर समझा दूंगी, या इस क्वेश्चन को अलग से हम डिस्कस कर लेंगे फिर से। अगर आपके पास इसका आंसर नहीं है तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से लिखवा दूंगी आपको। दूसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण की व्याख्या करते हुए ऊर्जा के प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। इस क्वेश्चन को आपने बहुत रिवाइज किया है, इसको हमने बहुत बार समझाया है कि ऊर्जा संरक्षण की व्याख्या इतनी सी है कि ऊर्जा की खपत कम हो। तो ये प्रश्न जो आपका है, ऊर्जा संरक्षण की व्याख्या करते हुए ऊर्जा के प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। इसकी टैग लाइन्स है कि ऊर्जा पर अधिक निवेश करने से ऊर्जा की बचत होती है, ठीक है। और इसका डिटेल यही है कि हमारा जिस काम के लिए हम ऊर्जा का व्यय कर रहे हैं, हमारा वो काम होना चाहिए, लेकिन उपकरण हमारे एनर्जी एफिशिएंट होने चाहिए ताकि ऊर्जा और धन की बचत हो। इसी को ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। इसके प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत आप अच्छी तरह जानते हैं। प्राथमिक स्रोतों में पेट्रोलियम एंड कोयला, फॉसिल फ्यूल आता है, और द्वितीयक स्रोत अलग हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको कई बार लिखवाया गया है, आप इसको और समझाया भी गया है। इसको लिखिए और लिख के याद करिए, 3-4 बार लिखेंगे खुद ही याद हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, ऊर्जा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? ऊर्जा प्रबंधन दल के दायित्व समझाइए। इसको हमने ऑनलाइन भी समझाया था, क्लास में भी बहुत पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। मैकेनिकल वाले इसे खूब अच्छी तरह पढ़े थे, बाकी दोनों ब्रांच वाले भी पढ़े हैं, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वाले भी। तो आप इसको याद करिए और लिख करके मुझे दिखाइए। चौथा क्वेश्चन है, ग्लोबल फ्यूल रिजर्व की स्थिति स्पष्ट करिए। यानी वैश्विक ईंधन भंडारण जो हमारा है उसमें क्या स्थिति है, कौन सा ईंधन कितना किसके पास बचा है और कितने सालों में ये खत्म हो जाएगा, ये आपको स्पष्ट करना है। और किस ईंधन पर पूरे विश्व की ऊर्जा व्यवस्था टिकी हुई है, किसका भविष्य है। सबसे ज्यादा परमाणु ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा के स्रोतों पर भविष्य टिका है। अक्षय ऊर्जा स्रोत विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। भारत का त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या है? ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वाला है आंसर। ये 3 लेवल का उन्होंने जो बनाया था। अभी हम सेकंड लेवल में हैं, थर्ड लेवल अभी हमारा शायद 2025-30 से आएगा। अभी हम सेकंड लेवल में चल रहे हैं।
छठा क्वेश्चन है, ऊर्जा की क्षेत्रवार खपत को रेखांकन द्वारा समझाइए। ये सबसे आसान क्वेश्चन है कि आपको एक ऐसे डायग्राम बना देना है, इसमें ये दिखा देना है कि ये जो है आपका यहाँ पे 29% आपका कृषि पे जाता है, इतने परसेंट 49% जो है आपका उद्योग धंधों पे जाता है, 14% मेला दशहरा ये वो इसमें ऊर्जा की खपत होती है। इस तरीके से ये वाला डायग्राम ही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है जिनको रिवाइज करिए। इतने में से इतने ये जो 6 क्वेश्चन आपको हमने दिया इसमें से 4 आने हैं कोई भी। और कुछ ना समझ में आए तो पूछिए। थैंक यू।